ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ठीक है, मैं खुद भी देख लूं और लॉयर को भी दिखा दूं, फिर साइन कर दूंगी। प्लीज आनिया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ऐसा क्यों कर रही हूँ? जो कुछ भी हमारे बीच में तय हुआ था उससे पीछे तुम हट रहे हो या मैं? तो फिर मैं उनसे और क्या कहती? आपको उनसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि जिस शर्त पे मोहित ने हामी भरी है, अगर वो नहीं करेगा पूरी तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। अब देखो ना, जितने पैसे कॉलेज वाले दे रहे हैं तकरीबन उतने ही पैसे सादान की मम्मी दे रही हैं। लेकिन आप ही, मुझे ये सारी बात बहुत अजीब सी लग रही है। बहन, बुरा मत मनाइएगा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो फिर बच्चों ही की सुननी पड़ती है, उन्हीं के सरों पे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब मुईत यही चाहता है तो फिर यही सही है। दरअसल हम इसीलिए आए थे कि आप आनिया बेटी से कह दीजिए कि जैसा वो चाहेगी हम वैसे ही करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। वो तो ठीक है बहन, लेकिन अम्मी, इन्हें कह दीजिए इन्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। ये जैसे चाहें अपने बेटे की जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। आनिया, तुम देख रहे हैं आप कैसी बातें कर रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। शुक्र है अल्लाह का कि हमें पहले ही पता चल गया कि किस मिजाज की ये लड़की है। न पता नहीं है हमारे मुईत के साथ क्या करती। चलिए उठिए। बेगम मेरी बात। मैं आपसे कह रही हूँ उठिए। अरे बात तो सुनिए। क्या किया आनिया तुमने? ये दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। ये लोन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पास कैसे होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं। देखिए, ऑनरशिप आपके पास है नहीं। उस सूरत में आपको लोन कैसे मिल सकता है? जब आप कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ मॉर्गेज करते हैं तो उसके लिए ऑनर के साइन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप किस हैसियत से आप मतलब एक मॉर्गेज करेंगे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता नैना इस पर साइन करेगी। ये राइट तो उसका और उसके बेटे का है ना। बहरहाल बेग साहब ने कहा था कि ये फाइल मैं आपको छोड़ा, अगर सिग्नेचर हो गए तो लोन आपको मिल जाएगा, वरना मुश्किल है। मुझे इजाजत है जी। अल्लाह हाफिज। नैना बेगम, इस एक फाइल पे तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। इतना सब कुछ किया है मैंने आपके लिए, तो कुछ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ।
हाँ, मैं तुमसे कह चुकी हूँ मोहित, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इस वक्त एक ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मुझे मुनासिब लगा और वक्त मिल गया तो मैं तुमसे बात कर लूंगी। आई एम सॉरी मोहित, मुझे और कुछ नहीं सुनना। खुदा हाफिज। हाँ, तो क्या कर रहे थे? कुछ ठीक है, कंटिन्यू करो। मैडम, ताती जी, किसकी कॉल थी? किसी का नहीं, तुम लिखो। जी। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। भैया जो नया कुक है उसने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना वाकई अच्छा बना लेता है। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी दोस्त है रोहिना, उसकी कॉस्ट्यूम पार्टी कब है? ओह यस, रोहिना बता रही थी कि वो बहुत प्रिपरेशन कर रही है इसके लिए। मैं पूछ भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि लंदन तो जाना है ना, मैंने तय कर लेते हैं क्या कॉस्ट्यूम पहनना है, फिर मैं लंदन से ही ले आऊंगा। दैट्स ग्रेट। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस दफा भी बेस्ट कपल हम ही होंगे। बिकॉज नो वन एल्स एज हैप्पी लाइक यू। अच्छा सुनो, ये कुछ तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे मुझे बहुत जरूरी, और इस दफा टाइम नहीं है यार, प्लीज अपने वकील के चक्कर में मत पड़ना। इतनी जल्दी क्या अरसलान, कल दे दूंगी। नैना जल्दी है तो कह रहा हूँ ना, वरना कभी इससे पहले जोर दिया है, जब जब तुमने कहा अपने लॉयर को दिखाओगी, दिखाने देता हूँ। इस दफा जल्दी है मुझे, इसीलिए कह रहा हूँ। क्या हो गया अरसलान, इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? ये नॉर्मल रूटीन के पेपर्स नहीं है जो लॉयर को दिखाऊं मैं। हाँ, लेकिन लीगल इश्यूज के पेपर्स को तो कवर करने के लिए लॉयर की जरूरत होती है ना। नैना कह तो रहा हूं कि जल्दी है, एक लोन का मामला है। अच्छा ठीक है बाबा, कह तो रही हूँ तुम्हें, कल मिल जाएंगी ये फाइल्स तुम्हें। तो तुम साइन नहीं करोगे अभी? प्लीज अरसलान, डोंट बिहेव लाइक अ किड। इसमें बच्चों की तरह बिहेव करने वाली क्या बात है नैना? देखो अरसलान, नहीं नैना, बस मैं कितने अरसे से तुम्हारा बिजनेस देख रहा हूँ और बहुत ईमानदारी से देख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। नहीं अरसलान, आई ट्रस्ट यू, बट ये जो बट है ना नैना, ये हमारे बीच में मौजूद है, और ये हमारे बीच में इस कदर मौजूद है कि ये हमें करीब नहीं आने दे रहा। लुक अरसलान, नहीं नैना प्लीज, बस इट्स रियली पेनफुल। ये बात बहुत चुभती है, तकलीफ दे रही है। जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके बाद शायद मैं इतना ट्रस्ट डिजर्व करता हूं कि एक साइन तुम मेरे कहने पे कर सको। मैंने कहा ना मोहित, मुझे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। हम एक दूसरे का वक्त बर्बाद करेंगे बस। प्लीज आप भी ऐसा मत करें। देखो मोहित, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं जानती हूँ कि जो मुतालबा मैंने तुमसे किया है वो हर इंसान पूरा नहीं कर सकता, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद तुम पूरा कर दोगे। पर अब मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नहीं कर सकते। देखो मोहित, अब मिलने का कोई फायदा नहीं। मोहित,
मोहित प्लीज डोंट डू दिस। नहीं मोहित, नो। क्या हुआ? क्या कह रहे थे मोहित भाई? कुछ नहीं, वो गली में है हमारी, मिलने के लिए आ रहा है। ओह, फिर तो आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए आप ही। मैं अम्मी से कह देती हूँ कि उससे कह दे मुझे नहीं मिलना। प्लीज आप ही, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे नहीं मिलना सुंबुल, मैं क्या करूंगी उससे मिलकर? प्लीज आप ही, वो बहुत चाहते हैं आपको। ये गलत कर रही हैं आप, ठीक नहीं कर रही हैं। मैं नहीं जानती सही क्या है और गलत क्या है। मेरा दिल जो कह रहा है वही सही है, और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि जो दिल कहता है वही सही होता है। प्लीज आप ही, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप उनसे एक दफा मिल लें, एक दफा उनसे बात तो कर लें। प्लीज आप ही। अरसलान, मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की। तुम खामखा में इमोशनल हो रहे हो। एक प्रोफेशनल बात की है मैंने। मोहब्बत और रिलेशनशिप इतने प्रोफेशनल होते हैं, ये यहाँ आके जाना है मैंने, नैना। तुम फिर गलत बात कर रहे हो अरसलान, खामखा में जज्बाती हो रहे हो। मैं जज्बाती हो रहा हूँ? आई एम योर हस्बैंड, नैना। और ट्रीट इस घर में ऐसे होता हूँ जैसे एक मैनेजर। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा अरसलान, तुम पता नहीं खुद क्यों इन्फीरियर किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें इन्फीरियर गुफ्तगू करता हुआ लग रहा हूँ। सुपीरियर कौन है इस घर में? तुम? तुम्हारा ये घर, तुम्हारा ये बिजनेस? कौन है आखिर? प्लीज अरसलान, तुम बात को खुद बढ़ा रहे हो। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या था और क्या नहीं था, ये मुझसे ज्यादा बेहतर तुम जानती हो। लेकिन बहरहाल एक बात याद रखना, तुम जो ये छोटी छोटी बातों में मुझे तकलीफ दे देती हो ना, ये मैं भूलूंगा नहीं। और हाँ, जब तुम्हारा वकील ये फाइल देख ले और तुम्हें इत्मीनान हो जाए, तो इस पे साइन करके जल्द अज जल्द मुझे ऑफिस भिजवा देना। तुम्हारे इस कारोबार के चक्कर में मैं अपना कारोबार तो तबाह कर ही बैठा हूं। इसमें देर हो गई तो तुम्हारा भी कुछ नुकसान जरूर होगा। ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। देखो आनिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकता। तुमने देखा ना कि मैंने अपने माँ बाप के सामने स्टैंड भी लिया और उनसे तुम्हारे लिए बात भी की और उन्हें तुम्हारे घर भी भेजा। तुम्हें नहीं लगता आनिया कि अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरी मोहब्बत के साथ? और कैसे यकीन दिला सकता हूं मैं तुम्हें अपनी सिंसियरिटी का? कह तो तुम ठीक रहे हो मोहित, लेकिन ये सब कहने में जितनी वीकनेस तुमने शो की है, उससे साफ दिखाई देता है कि जब प्रेशर पड़ेगा तो तुम उसके सामने ठहर नहीं पाओगे। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ठीक है मोहित, अगर तुम्हें इतना यकीन है और तुम इतने सिंसियर हो तो तुम्हें मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी? कैसी सिक्योरिटी? जिस घर में अंकल और आंटी रहते हैं उसकी क्या कीमत है? क्या मतलब? मतलब ये कि वो घर कितने का होगा? यही कोई 25-30 लाख का। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझे यकीन दिलाना होगा।
तुम्हें कैसे यकीन दिला सकता हूँ? मोहब्बत करते हो ना मुझसे? और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती। ठीक है, मैं यकीन करती हूँ इस बात पे, लेकिन तुम शादी से पहले अपना घर सुंबुल के नाम कर दो। क्या? मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैडम आनिया मुझे रोज पढ़ाने आएंगी। तेरे प्यार की गलियों में क्या मुझे वाकई मैडम आनिया रोज पढ़ाने आएंगी? क्या मुझे मैडम आनिया को बता देना चाहिए कि वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं? लेकिन अगर कहीं वो बुरा मान गई तो? नहीं, मैं भी रिस्क नहीं ले सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो मोहित, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। जिस दिन तुम सुंबुल के नाम अपना घर कर दोगे, जिससे मुझे यकीन हो जाए कि सुंबुल का इलाज तुम और मैं मिलके करवा सकते हैं, उसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी, वरना मुझे भूल जाओ। सॉरी अरसलान, वो पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब? क्यों पॉसिबल क्यों नहीं? अरसलान तुम घर आओ, इस पे बात करते हैं। नहीं रहना, मुझे पता तो चले ना भाई, मुझे बैंकर से डील करना है। मैंने कहा ना अरसलान, तुम घर आ जाओ, फिर मैं बात करती हूँ इस पे। और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे लिए ये लोन लेना बेहतर नहीं है। नैना मैंने कहा ना अरसलान, पहले तुम घर आ जाओ, वी विल टॉक अबाउट दैट। ज़मीं पे चाँद उतरा है। हाँ, मैं तुमसे कह चुकी हूँ मोहित, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इस वक्त एक ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मुझे मुनासिब लगा और वक्त मिल गया तो मैं तुमसे बात कर लूंगी। आई एम सॉरी मोहित, मुझे और कुछ नहीं सुनना। खुदा हाफिज। हाँ, तो क्या कर रहे थे? ठीक है, कंटिन्यू करो। मैडम बताती हूँ। जी, किसकी कॉल थी? किसी का नहीं, तुम लिखो। जी। ज़मीं पे चाँद उतरा है। ज़मीं पे
ये जो नया कुक है उसने खाना बहुत अच्छा बनाया है। खाना वाकई अच्छा बना लेता। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी दोस्त है रोहिना, उसकी कॉस्ट्यूम पार्टी कब है? ओह यस, रोहिना बता रही थी कि वो बहुत प्रेपरेशन। दीजिए, इन्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। ये जैसे चाहें अपने बेटे की जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी। आनिया, तुम देख रहे हैं आप कैसी बातें कर रही है, हमारी बेइज्जती कर रही है। शुक्र है अल्लाह का कि हमें पहले ही पता चल गया कि किस मिजाज की ये लड़की है। न पता नहीं ये हमारी मुईद के साथ क्या करती। चलिए उठिए। बेगम मेरी बात। मैं आपसे कह रही हूँ उठिए। अरे बात तो सुनिए। क्या किया आनिया तुमने? ये दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। देखिए, ये लोन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पास कैसे होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं। देखिए, ऑनरशिप आपके पास है नहीं। उस सूरत में आपको लोन कैसे मिल सकता है? जब आप कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ मॉर्गेज करते हैं तो उसके लिए ऑनर के साइन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप किस हैसियत से आप मतलब एक मॉर्गेज करें? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता नैना इस पर साइन करेगी। ये राइट तो उसका और उसके बेटे का है ना। बहरहाल, बेग साहब ने कहा था कि ये फाइल मैं आपको छोड़ा, अगर सिग्नेचर हो गए तो लोन आपको मिल जाएगा, वरना मुश्किल है। मुझे इजाजत है जी, अल्लाह हाफिज। नैना बेगम, इस एक फाइल पे तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। इतना सब कुछ किया है मैंने आपके लिए, तो कुछ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ।
चांद उतरा है। ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। ठीक है, मैं खुद भी देख लूं और लॉयर को भी दिखा दूं, फिर साइन कर दूंगी। प्लीज आनिया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ऐसा क्यों कर रही हूँ? जो कुछ भी हमारे बीच में तय हुआ था उससे पीछे तुम हट रहे हो या मैं? तो फिर मैं उनसे और क्या कहती? आपको उनसे साफ साफ कह देना चाहिए था कि जिस शर्त पे मोहित ने हामी भरी है, अगर वो नहीं करेगा पूरी तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। अब देखो ना, जितने पैसे कॉलेज वाले दे रहे हैं तकरीबन उतने ही पैसे सादान की मम्मी दे रही हैं। लेकिन आप ही, मुझे ये सारी बात बहुत अजीब सी लग रही है। बहन, बुरा मत मनाइएगा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तो फिर बच्चों ही की सुननी पड़ती है, उन्हीं के सरों पे जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जब मोहित यही चाहता है तो फिर यही सही है। दरअसल हम इसीलिए आए थे कि आप आनिया बेटी से कह दीजिए कि जैसा वो चाहेगी हम वैसे ही करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। वो तो ठीक है बहन, लेकिन अम्मी इन्हें एक्शन कर रही है इसके लिए। मैं पूछ भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि लंदन तो जाना है ना, मैंने तय कर लेते हैं क्या कॉस्ट्यूम पहनना है, फिर मैं लंदन से ही ले आऊंगा। दैट्स ग्रेट। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस दफा भी बेस्ट कपल हम ही होंगे। बिकॉज नो वन एल्स एज हैप्पी लाइक यू। अच्छा सुनो, ये कुछ तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे मुझे बहुत जरूरी, और इस दफा टाइम नहीं है यार, प्लीज अपने वकील के चक्कर में मत पड़ना। इतनी जल्दी क्या अरसलान? कल दे दूंगी। नैना जल्दी है तो कह रहा हूँ ना, वरना कभी इससे पहले जोर दिया, जब जब तुमने कहा अपने लॉयर को दिखाओगी, दिखाने देता हूँ। इस दफा जल्दी है मुझे, इसीलिए कह रहा हूँ। क्या हो गया अरसलान? इतने सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? ये नॉर्मल रूटीन के पेपर्स नहीं है जो लॉयर को दिखाऊं मैं। हाँ, लेकिन लीगल इश्यूज के पेपर्स को तो कवर करने के लिए लॉयर की जरूरत होती है ना। नैना कह तो रहा हूं कि जल्दी है, एक लोन का मामला है। अच्छा ठीक है बाबा, कह तो रही हूं तुम्हें, कल मिल जाएंगी ये फाइल्स तुम्हें। तो तुम साइन नहीं करोगे अभी? प्लीज अरसलान, डोंट बिहेव लाइक अ किड। इसमें बच्चों की तरह बिहेव करने वाली क्या बात है नैना? देखो अरसलान, नहीं नैना, बस मैं कितने अरसे से तुम्हारा बिजनेस देख रहा हूँ और बहुत ईमानदारी से देख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस होने लगा है कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। नहीं अरसलान, आई ट्रस्ट यू, बट ये जो बट है ना नैना, ये हमारे बीच में मौजूद है, और ये हमारे बीच में इस कदर मौजूद है कि ये हमें करीब नहीं आने दे रहा। लुक अरसलान, नहीं नैना प्लीज, बस इट्स रियली पेनफुल। ये बात बहुत चुभती है, तकलीफ दे रही है। जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके बाद